जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आइए इस सावन के पावन पर्व पर मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको बेहद सुकून प्राप्त होगा। हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था जहाँ प्रकृति की गोद में जीवन सादगी से चलता था। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपने बूढ़े माँ बाप और पिता और दो छोटी बहनों के साथ रहता था। उसका जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ था। रोज सुबह जंगल जाना, लकड़ी काटना और शाम को बेचकर घर का गुजारा चलाना। उसके पास ना ही अच्छे कपड़े थे पहनने को और ना ही पक्की छत, लेकिन उसका मन बहुत शांत और श्रद्धा से भरा हुआ था। उसका एकमात्र सहारा महादेव की भक्ति ही थी। हर सुबह उठकर सबसे पहले अपने आंगन में बने मिट्टी के शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता, दीप जलाता और कहता, हे भोले, हिम्मत मत छीनना, बाकी जो दोगे वही स्वीकार है। गांव के लोग उसका बेहद मजाक उड़ाते थे। कहते, भोले बाबा ने आखिर तुझे दिया ही क्या है, तू तो गरीब का गरीब ही है। इतनी पूजा, इतनी सेवा करता है, फिर भी रोता ही रहता है। क्या बात है, तुझ पर कृपा नहीं हुई? लेकिन रामू बस मुस्कुराता और कहता कि मुझे जो दिया है वो मुझे स्वीकार है और वो तुम समझ भी नहीं सकते। मेरे जो आंखों से आंसू आते हैं वो तो उनकी भक्ति और प्रेम के आंसू हैं, किसी तकलीफ के दर्द के नहीं। एक दिन की बात है, आकाश अचानक काले बादलों से घिर गया। रामू जंगल में लकड़ी काट ही रहा था कि बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। वह जल्दी जल्दी लकड़ियां समेट ही रहा था कि अचानक से पहाड़ की चोटी से एक पत्थर लुढ़कता हुआ आया और धरती पर आ गिरा। उसके पीछे अचानक बहुत सी मिट्टी और पूरा पहाड़ सरकता हुआ दिखाई देने लगा। भारी पत्थर और मिट्टी नीचे गिरने लगी। वह बेहद भयभीत हुआ, बेहद डरा। एक तरफ तेज नदी और दूसरी तरफ गिरते हुए पत्थर। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, हाथ जोड़े और आंख बंद कर कर बोला कि हे महादेव, आज जान आपके हाथों में है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है ना, तो मुझे बचा लीजिए। जैसे ही उसने आंखें खोली तो सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। लंबी जटाएं, माथे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वे बोले, चल बालक, इस ओर आजा। रामू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वे उसे पास की एक चोटी से गुफा में ले गए और वहां गुफा में जाकर बोले, यहाँ बैठ जा, कुछ देर में तू सब समझ जाएगा। कुछ ही पलों में भूसंखलन यानी पत्थरों का गिरना और बारिश का होना सब कुछ बंद हो गया। वे सब बंद होने के बाद इलाका तबाह हो चुका था। जहां रामू खड़ा था वह स्तब्ध रह गया। बाहर सब मिट्टी में दब चुके थे, पर वह सुरक्षित था। उसने मुड़कर साधु को धन्यवाद करना चाहा तो साधु तो वहां थे ही नहीं, वो अंतर्ध्यान हो चुके थे। रामू समझ गया कि ये कोई साधारण साधु नहीं थे, वे स्वयं मेरे महादेव ही थे। गांव लौटने पर लोगों ने उसकी बात सुनी तो कोई हंसा, कोई चौंका और कोई बातें बनाने लगा। पर रामू के मन में अब भी कोई संदेह की कोई जगह नहीं थी। अब उसकी भक्ति और शक्ति और भी गहरी हो चुकी थी। वह पहले से भी ज्यादा श्रद्धा से अपने भगवान का, अपने महादेव का सत्संग पूजन करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी भक्ति से प्रभावित होने लगे और समय बीतता गया। मेहनत और ईमानदारी से रामू का जीवन सुधरने लगा। उसे लकड़ी का एक बड़ा ठेका मिला, व्यापार बढ़ा। अब वह गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था। उसके स्वभाव से जरा भी बदलाव नहीं झलकता था। पहले भी वह आम आदमी की तरह था और अब भी वह हर सोमवार को व्रत रखता, शिव मंदिर में पूजा करता और जरूरतमंदों की मदद तो जरूर करता।
उसने गांव में एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया, जिसमें रोजाना की आरती और लंगर भंडारा चलता था। एक दिन एक बड़ा व्यापारी रामू के पास आया और 1 करोड़ों का सौदा कर डाला। वह डील बहुत ही लाभदायक लग रही थी, लेकिन रामू के मन में कुछ बेचैनी सी थी। उसने सौदा पक्का करने से पहले मंदिर में जाकर अपने भोलेनाथ से मार्गदर्शन की मांग की। उसी रात उसे सपना आया। उसी साधु के रूप में भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, जिसने तुझे बचाया है, आज तक तेरी रक्षा की है, वो आगे भी तेरे साथ है। वो तेरी हमेशा रक्षा करेगा। इस सौदे में कुछ भी अच्छा नहीं है। इस सौदे से बचो। सोच समझ कर निर्णय लेना। अगली सुबह रामू ने साफ साफ इनकार कर दिया। हफ्ते भर में ही समाचार आया कि वह व्यापारी तो करोड़ों के धोखे में फरार हो चुका है। इस घटना से गांव में हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि रामू कैसे बचता है। तब उसने सबको सपने की बात बताई और कहा कि भक्ति, सत्संग, सेवा, सिमरन, पूजा ही नहीं, ये वो भरोसा है जो संकट के समय हमें सच्चाई के रास्ते पर टिकाए रखता है। अब गांव के बच्चे भी शिव भक्ति की ओर आकर्षित होने लगे। रामू ने भजन संध्याएं शुरू कर दी, सत्संग करने लगा, गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खुलवाए और मंदिर को ज्ञान केंद्र बना दिया। यही है कृपा। जहाँ गुरु जी के सत्संग होते हैं, उनका नाम सिमरन होता है, उनकी संगत उनके रूप में डूबी रहती है, अमृत वाणी का पान करती है, तो उन पर ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं आते, लेकिन जो कष्ट आया है आप मान कर चलिए कि उसका कई गुना आप पर आता अगर महादेव की शरण में आप ना होते। यही है हमारे गुरुजी, जो 100% की परेशानी खुद पर झेलते हैं और 10% हमें दे देते हैं, जिसमें हम तब भी शिकायतें ही करते रहते हैं। तो शिकायतें ना करें हम, और शुक्राना करें अपने गुरुजी का कि गुरुजी हमें आपने अपनी शरण में रखा है। इसी तरह अपनी शरण में रखना और गलत रास्ते पर जाते से बचाते रहना, और हर वक्त बच्चों पर कृपा करते रहना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।